अच्छा जी, परसों का हमने लेक्चर जो है ना ये किया था कि कुछ तो एक तो देखिए आप हमेशा से वो वर्ड्स जानते हैं कि एक कोई सिंगुलर हो तो उसको बुक कहते हैं और ज़्यादा हो तो उनको बुक्स कहते हैं, यानी सिंगुलर के प्लूरल बनाने के लिए हम आगे एस लगाते हैं। एक तो ये रूल है, इस रूल के अंदर हर वर्ड का प्लूरल बनाना नहीं आ सकता इस रूल से कि एस लगा दो। ये जब तक आप छोटे थे आपको ये बात थी कि आगे एस लगाओ तो प्लूरल बन जाता है। मिसाल के तौर पर पेन के आगे एस लगाओ तो पेन्स बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और इसी तरह से ग्लास के ये अपने इंक इसके पेंसिल के आगे एस लगा दो, बुक के आगे एस लगा दो, बॉय के आगे एस लगा दो, मगर आपने रूल्स नहीं किए थे, आपको इजी रखा हुआ था टीचर्स ने। अब मैं आपको जो है वो रूल्स बता रहा हूँ कि प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं। और ये रूल्स जो हैं इनका फैसला इस बात से होता है, यानी इन रूल्स का ताल्लुक इस बात से है कि लफ्ज़ ख़त्म कहाँ होते हैं। ये रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल, रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स डिपेंड अपॉन वर्ड एंडिंग्स। इसमें सबसे पहला देखिए वो वाले वर्ड्स हैं जो कि एस पर, एक्स पर, सी एच पर या एस एच पर ख़त्म होते हैं। एस एक्स पर ख़त्म होने वाले और सी एच और एस एच आपको बहुत सारे पता हैं, जैसे बेंच है आखिर में सी एच आ रहा है, बुश है आखिर में सी एच आ रहा है। इसी तरह से एस पर ख़त्म होने वाले वर्ड मिसाल के तौर पर ड्रेस है, गैस है, क्रॉस है। ये मेरे आपके सामने एक लिस्ट लिखी हुई है, आर्च, एटलस, एक्स, बेंच, बॉक्स, ब्रश, ये मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें डाली हुई हैं। इन वर्ड्स का उसूल ये है, एस, एक्स, सी एच और एस एच पर ख़त्म होने वाले वर्ड्स का उसूल ये है कि इनके आगे ई एस लगा देते हैं तो इनका प्लूरल बन जाता है। जैसा कि बॉक्स के आखिर में ई एस लगाएंगे तो बॉक्सेस बन जाएगा, बुश के आखिर में ई एस लगाएंगे तो बुशेस बन जाएगा, बस के आखिर में ई एस लगाएंगे तो बसेस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो वर्ड्स जो कि आखिर में, जिनके आखिर में जेड आ रहा हो, जिनके आखिर में जेड आ रहा हो, इनके बारे में दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर जेड के पीछे, अब ये कई बच्चे कल नहीं समझ पा रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक इस स्क्रीन से हट के थोड़ी देर में वहां समझा देता हूं। जेड के पीछे अगर छोटा वावल हो तो जेड को डबल कर देते हैं और फिर आगे ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे लॉन्ग वावल की आवाज़ हो, वावल की आवाज़ लंबी हो, जैसा कि टोपाज में होती है आज, ठीक है, टोपाज में पीछे आज है आ, लेकिन क्विज में पीछे ई है, फिज में पीछे ई है और बज में पीछे अ है। ये छोटे वावल्स हैं, जबकि टोपाज में पीछे आ रहा है जो कि लंबा वावल है। अगर लंबा वावल हो तो फिर जेड को डबल नहीं करते, लेकिन अगर छोटा वावल हो, छोटा सा वावल हो, छोटी सी आवाज़ हो, तो फिर जेड को डबल कर देते हैं। और दूसरी ये भी बात है कि अगर जेड के पीछे दो वावल इकट्ठे हों, जैसे ओ ए या ए यू, इस तरह से, यानी मैं सिर्फ एक बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि दो वावल्स इकट्ठे लिखे हुए, जैसा कि आर डबल ओ एफ रूफ में या एल ओ ए एफ लोफ में, आपको पता लग रहा है कि एफ के पीछे दो वावल्स हैं, ओ और ए। इसी तरह अगर जेड के पीछे दो वावल्स हों तो फिर भी जेड को डबल नहीं किया जाता, यानी लंबी आवाज़ हो तो जेड को डबल नहीं करते, वरना जेड को डबल करके आगे ई एस लगा देते हैं। ये जेड का रूल है। फिर वो वर्ड्स जो कि वाई में ख़त्म होते हैं, इसके बारे में हमने उस दिन ये रूल किया था, वो रूल मैं वहीं पर जाकर आपको समझा देता हूँ और इससे आगे हम फिर दोबारा यहीं आ जाएंगे कि वो वर्ड्स जो कि, लेट मी शेयर द वीडियो, वो वर्ड्स जो कि वाई में ख़त्म होते हैं, ये दो तरह के वर्ड्स होते हैं। मुझे कल बाद में जब मैंने दोबारा अपने लेक्चर को सुना और आप लोगों के सवाल जवाब देखे तो फीलिंग हुई कि जैसे शायद आप में से कुछ को ये बात ही समझ में नहीं आई कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं और आखिर में उनके कॉन्सोनेंट आता है। आप ऐसा समझ रहे थे, मुझे कुछ आप में से कुछ लोगों का ऐसा लगा जैसे आप ऐसा समझ रहे हैं जैसे गोया कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वावल से शुरू होने वाला लफ्ज़, मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा वावल से शुरू होने वाला लफ्ज़। ये देखिए, ये मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं। ये मंकी यहाँ का वर्ड है, ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, और ये बटरफ्लाई जो है यहाँ का वर्ड है। अब मैं आपको बताऊँ कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म होने का मतलब क्या है। ये वाई और एल आ रहा है, ठीक है, वाई आखिर में वाई है, और कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म होने का मतलब क्या है। ये वाई आखिर में वाई है, वाई आखिर में वाई है,
और वाई के पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट या वावल? एल क्या है? कॉन्सोनेंट। हाँ ठीक है ना, एल कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से इस वाले वर्ड को देखते हैं। ये स्क्रीन तो आपको जरूर नजर आ रही होगी ना, यहाँ पर यस कंट्रोल। सर। अच्छा यस यहाँ सर। इस वाले वर्ड में देखते हैं कि वाई है और वाई के पीछे क्या है। ये मंकी में वाई है, वाई के पीछे क्या है? ई। ई है। ई एक वावल है, ठीक है बात, ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो वावल्स होते हैं, इन ये हाँ सॉरी, ये वो वर्ड है जिसमें आखिर में वाई आता है और उसके पीछे वावल आता है। तो ये दो तरह के वर्ड्स हैं। अब आप गौर से देखिए, मैं आपको ये स्क्रीन थोड़ी सी दूर करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, हमने दो तरह के वर्ड्स कहे थे वाई के होते हैं। एक वो जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है, और एक वो वर्ड जिनके आखिर में वावल प्लस वाई आता है। एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाले, एक वावल प्लस वाई वाले। ये कोई कॉन्सोनेंट या वावल से शुरू नहीं हो रहे, इनका हम शुरू की बात नहीं कर रहे, हम आखिर की बात कर रहे हैं। आखिर में क्या आ रहा है? अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, जैसा कि इन लफ्ज़ों में है, बटरफ्लाई, बॉडी, बेबी, ठीक है, ये वाले लफ्ज़ों में, ये जिनको मैंने अभी डार्क किया है और सुर्ख कर दिया है, ठीक है, इन वाले लफ्ज़ों में, ये जो मैंने अभी सुर्ख कर दिए हैं, आप देखिए सारे के सारे लफ्ज़ों में आखिर यस में सर। वाई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसा कि बटरफ्लाई में वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट एल आ रहा है। बॉडी में वाई आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है आबरिश? बॉडी में कॉन्सोनेंट डी आ रहा डी आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। बेबी में है। डी आ रहा है सर, कॉन्सोनेंट है। सिटी में टी आ रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। इसी तरह कंट्री के अंदर आर आ रहा है, आर्मी में वाई आ रहा है, हालांकि आर्मी ए से स्टार्ट हो रहा है। मैं इस स्टार्टिंग की बात ही नहीं कर रहे हम। ये जो सिंगुलर प्लूरल के रूल्स हैं, इनका स्टार्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्ड वावल से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वो ए एन का, उसका इस बात का ताल्लुक ए एन के साथ है। इस बात का ताल्लुक इसकी चीज के साथ नहीं है कि हमने उनका प्लूरल कैसे बनाना है। अच्छा, अब ये दूसरे वर्ड्स देखिए जिनको मैं ग्रीन कर रहा हूं, इन वर्ड्स को जरा देखिए। इन सारे वर्ड्स में आखिर में वाई आ रहा है और शुरू और उससे पीछे ओ आ रहा है। देखिए गौर से, बॉय में वाई आ रहा है और उससे पीछे क्या है? ओ है, जो कि एक वावल है। वावल है, ठीक है। इसी तरह डिले में वाई आ रहा है और उसके पीछे ए है जो कि एक वावल है। ट्रे में वाई आ रहा है और पीछे ए है जो वावल है। टॉय में वाई आ रहा है और पीछे ओ है जो कि वावल है। की के अंदर वाई आ रहा है, पीछे ई है जो कि वावल है। वैली में वाई आ रहा है और उसके पीछे ई है जो कि वावल है। तो हम बात उन लफ्ज़ों की कर रहे हैं जो वावल प्लस वाई पर ख़त्म होते हैं। ये हमने बात की है उन लफ्ज़ों की जो वावल वावल से शुरू होने की बात नहीं हम कर रहे। देखिए वावल से शुरू, तो ये आर्मी वावल से शुरू हो रही है। हमने हमने वावल इसको कॉन्सोनेंट प्लस वाई में क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि इसके आखिर में जो वाई आ रहा है उससे पहले एम है। इसके आखिर में जो वाई आ रहा है उससे पहले एम है। हमने इस ए को नहीं देखना जो शुरू में आ रहा है, ये ए नहीं देख रहे हम जो शुरू में आ रहा है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो आखिर में वाई आता है इसके पीछे क्या है। इस वाई के पीछे आने वाले को हम देख रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि ये वर्ड शुरू कहाँ से होता है, ये बात नहीं हम नोट कर रहे। हम बल्कि ये देख रहे हैं कि इस वाई के पीछे जो लेटर आ रहा है वो क्या है। वो यहाँ पर आर्मी के अंदर जो है वो एम है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। ये ए से शुरू हो रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा उस ए से कोई ताल्लुक नहीं है। उस ए का ताल्लुक ए एन से हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल के साथ नहीं है। अगर वाई के पीछे कॉन्सोनेंट है, अगर वाई के पीछे कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को हटा दें और हटाकर उसकी जगह पर
वाई को हटाकर उसकी जगह पर आप आईएस लगा दे। आई एस लगा दें। जैसा कि बटरफ्लाई में बटरफ्लाइज बना रहे हैं आप, बॉडीज, बेबीज, सिटीज, इन सब का एक ही रूल है सर कि मुझे आप, नहीं समझ आई। अच्छा आबरिश मैं आपको बताऊं ये हटाकर लगाने का मतलब क्या है। देखिए ये जो बटरफ्लाई है इसके आखिर में एल वाई आता है ना, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो इसका उसूल ये है कि आप इस वाई को हटा देंगे और आगे आई एस लगा देंगे। मैं अभी आपको ये इसका रूल ये है, ये वाई हटाकर इस वाई को हटा देना है और आई एस और लगा देना। आईएस लगा। ठीक है, इसी ओके तरह सर। ये जो आखिर का वाई है बॉडी इसको में, हटा के आईएस लगा ये देना। बेबी के आखिर में, इसी तरह ये, क्योंकि इनके ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके जिनके आखिर में वाई आ रहा है और उनसे पहले कॉन्सोनेंट है। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश के अंदर ऐसे ही प्लूरल बनते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका आप वाई हटाएंगे, इन सब का वाई रिमूव किया जाएगा और वाई रिमूव करके, एक मिनट में आपको, ये वाई रिमूव किया जाएगा और आगे आई ई एस लग जाएगा। कंट्रोल जेड, इन सारों को राइट लाइन कर देते हैं। ये जो बॉडी है, बॉडी का मैंने वाई हटाऊंगा और आगे आई ई एस लगा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से बेबी का जो है वो वाई हटाया जाएगा और आगे आई ई एस लग जाएगा और आईएस सिटी लगा का आई आई एस लग जाएगा और कंट्री में भी आई एस लग जाएगा और आर्मी में भी आई एस लग जाएगा। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, वाई को रिमूव कर दिया है और रिमूव करके वाई आईएस लगा दिया। एस लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको उठा, यहाँ कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड। अब आप ज़रा गौर से देखिए कि ये क्या हुआ है। यहाँ मैं अब इसको कंट्रोल वी, कंट्रोल जी उठाकर पीछे करता हूँ और आप ये देखिए ये काम हुआ है कि मैंने, सर आपने इसमें वाई हटा दिया और आईएस लगा दिया। हाँ जी, ये उन सारे वर्ड्स का मामला है जिन वर्ड्स में आखिर में वाई आता है और उनसे पहले, आखिर में वाई आता है और उनसे पहले क्या होता है। वाई चेंज हो जाता है और आईएस हो जाता है। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके आखिर में वाई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है। जो दूसरे वाले वर्ड्स हैं इनका इनका प्लूरल बड़ी आसानी से बन जाता है। इनके प्लूरल बनाने के लिए, यानी जिनके आखिर में वाई आ रहा हो और उससे पहले वॉवल आ रहा हो ना, तो उसके लिए आप बस सिंपली उसके आगे एस लगाते हैं। जैसे बॉय के आगे एस लगाते हैं बॉयज़, ये आप बचपन से कर रहे हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाइज में बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं। कभी इसको एफ एल वाई ई एस कर देते हैं, कभी इसको कुछ कर देते हैं, कभी इसको एफ एल वाई आई ई एस कर देते हैं। ये बच्चे ये वाले प्रॉब्लम करते रहते हैं इन बटरफ्लाइज और बॉडीज़ वाले वर्ड्स को। इनका जो है वो प्लूरल बनाने में बच्चे एरर करते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये बात समझा दी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बताऊं, आज एक और रूल हम करेंगे, वो है एफ़ और एफ़ ई का। और आज हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा। मैं तेज़ी से अब इसको कर दूंगा आगे। आज आपको ये ख़त्म करना होगा। मैं यहाँ पर दोबारा इसको रखा है, वो वर्ड्स जो कि एफ या एफ ई पर ख़त्म होते हैं। अब ये मैं नया रूल लिख रहा हूँ, वो वर्ड्स जो कि एफ पर ख़त्म होते हैं या एफ ई पर ख़त्म होते हैं, आज हम इनका रूल करेंगे। वो वर्ड्स जो एफ पर ख़त्म होते हैं या एफ ई पर ख़त्म होते हैं, इनका रूल ये है। ये भी सुनने की मज़े की बात है। ये अब हम इस तरफ देखते हैं, वो वाले वर्ड्स जो कि एफ पर ख़त्म होते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ई, एफ पर ख़त्म होने वाले वर्ड्स। और इस तरफ हम कुछ वर्ड्स वो लिख लेते हैं। रूल इनका एक ही है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ई और एफ ई। वर्ड्स जो कि एफ या एफ ई पर ख़त्म होते हैं, कुछ मिसालें लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एफ पर ख़त्म होने वाले कोई लफ्ज़ बोलिए, नाउन बोलिए, काउंटेबल नाउन्स बोलिए जो एफ पर ख़त्म होते हैं। मैं एक लिख देता हूँ, लोफ। लोफ का मतलब होता है वो डबल रोटी का वो जो पूरा, अगर डबल रोटी काटी ना हो, काटने से पहले वो जो पूरा ब्लॉक होता है उसको डबल रोटी का लोफ सर कहते हैं। लीफ। हाँ जी, लीफ भी हो गया। बताए और बताइए जी। जी और बताइए।
अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले ही वहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत सारे एफ और एफ ई पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़, जैसा कि काफ। काफ कहते हैं बछड़े को, ये जो गाय का बछड़ा होता है, गाय का बच्चा होता है, उसको कहते हैं काफ। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वुल्फ, WL। ठीक है, वुल्फ। अभी बेटी हम वो लफ्ज़ लिख रहे हैं जो एफ पर ख़त्म होते हैं, एफ ई पर नहीं लिख रहे। तो एक दो लफ्ज़ और लिख लेते हैं, वुल्फ और मैंने अभी क्या बोला है, स्कार्फ। मिसाल के तौर पे स्कार्फ जो आप बच्चियां लेती हैं, लड़के भी सर के ऊपर स्कार्फ बांधते हैं ईद वीद की नमाज पे जाने के लिए, स्कार्फ हो गया। और जैसा कि मैंने भी वहाँ से पढ़ा था, लोफ है, लाइफ, लोफ और वुल्फ है। बहरहाल बस चलिए, ये 4 वर्ड काफ़ी हैं। इसी तरह एफ ई पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़, एफ ई पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ हैं जैसा कि लाइफ है, या बल्कि वाइफ है, और जो अभी ये इन्होंने आबरिश ने बोला नाइफ है, या ये आबरिश ने बोला था नाइफ है। इसी तरह से जो है वो बहुत सारे और लफ्ज़ हैं, मैं वहीं से जाकर पढ़ लेता हूँ जल्दी के लिए। जैसा मिसाल के तौर पर अच्छा लाइफ है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो और भी लफ्ज़ हो सकते हैं जैसे कि शेल्फ वगैरह, वो मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। इनका उसूल ये है, इसमें मैं आपको, ये इतना मुश्किल उसूल नहीं है, लेकिन बहरहाल बात वही है कि कुछ ना कुछ इसका आपको जहन में रखना होता है। इसके आखिर में एस लगाने से इसके प्लूरल नहीं बनते, बल्कि इन दोनों का एक ही उसूल है, और वो उसूल ये है कि एफ या एफ ई को हटा दें, एफ और एफ ई को हटा दें, और उसकी जगह पर रिमूव एफ और एफ ई एंड एड VES। ठीक है, इसका उसूल ये है कि एफ ई को हटा दें और उसकी जगह पर VES लगा दें, जैसा कि अभी हम करते हैं। देखिए, इन्हीं लफ्ज़ों को ऊपर से उठाकर नीचे लेकर आते हैं और इनका एफ हटाते हैं, और एफ या एफ ई हटाते हैं, और उसकी जगह पर VES लगा देते हैं। और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें से ये हर लफ्ज़, ये जो हर लफ्ज़ है वो जो कि एफ या एफ ई पर ख़त्म होता हो, एफ ई वाले तो फिर भी एफ पर ख़त्म होने वाला हर लफ्ज़ इस उसूल को नहीं मानता। अभी मैं आपको उसका बताता हूँ वो कौन से लफ्ज़ हैं जो कि एफ पर ख़त्म होते हैं मगर इस उसूल को नहीं मानेंगे। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका उसूल क्या है, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि इस उसूल को नहीं मानते, वो कौन से हैं। ठीक है, ये मैं एफ डाल लूँ पहले, 1 2 1 2 1 2 1 2, और इस एफ को काट कर हमने डालना है VES एंड VES एंड VES एंड VES। ये इसका उसूल है, ये वही हमारी आबरिश के लिए मैं इसको अच्छे सर तरीके से। मुझे स्क्रीन नहीं नजर। बेटी बाहर जाकर दोबारा वापस आइए, बाकियों को नज़र आ सर रही है? आ गई, सर आ गई, सर आ ओके, गई नजर। ठीक है। आबरिश थी? यस सर। ठीक है, स्क्रीन कभी कभी मिसिंग होती रहती है, तो बाहर जाकर अंदर आए वापस तो ठीक हो जाती है। तो इसका रूल बच्चों ये है, अब मैं आपको इसका रूल बताऊं। देखिए, लफ्ज़ था लोफ, मैं इसे करीब करता हूँ, लफ्ज़ था लोफ, ठीक है। इस लोफ को काट दें, ख़त्म कर दें, आखिर में एफ एफ आ रहा है ना, इसके आखिर में एफ आ रहा है, इस एफ को ख़त्म कर दें और इसकी जगह पर VES लगा दें। ठीक है, तो क्या स्पेलिंग बनेंगे इसके, शहीरा आप हमें करवाइए, क्या स्पेलिंग बन जाएंगे फिर? LOA, क्या स्पेलिंग बनेंगे? सर आगे हाँ, किसके सर?
ये लोफ में एफ हटाकर VES लगाना है, आखिरी एफ को काट कर VES लगाना है। तो क्या क्या स्पेलिंग बन जाएंगे, वो स्पेलिंग बनाइए। हाँ बनाइए ना, स्पेलिंग बताइए ना बेटी। LOVES। हाँ जी, ये बात ठीक हो गई। लोव्स, इनको कहते हैं लोव्स, ठीक है। अच्छा फिर अब ये लीफ है। हिशाम आप अपने माइक खोलिए, मुझे बताइए इसके क्या स्पेलिंग बन जाएंगे। हमने इसका एफ काट दिया और उसकी जगह पर VES लगा दिया। LEAVES। देखो, ये हमने एंड एंटर LEAVES, ठीक है। हुसैन अपना माइक खोलिए। वुल्फ को एफ काट के हमने VES लगाना है, क्या बनेगा? Wolves। स्पेल कीजिए। Sir, wolves। हाँ स्पेल कीजिए बेटे, स्पेल कीजिए। VOLVES। VOLVES, ठीक है। अब्दुल मोइज़ अपना माइक खोलिए। स्कार्फ को एफ हटाना है, आखिर वाला एफ हटना है और VES लगना है। इसके स्पेल कीजिए। Scarves। स्पेल कीजिए बेटे। SCRAVES। हाँ SCARVES, SCARVES, ठीक है। अच्छा जी, ये इनके प्लूरल्स बन गए, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये जो वाइफ और नाइफ और लाइफ है, इसके भी प्लूरल बिल्कुल इसी तरह से बनने हैं। अब हम इनको देखते हैं, इनके प्लूरल कैसे बनेंगे। इनमें सिर्फ ये बात है कि आखिर का FE काटना है, ठीक है ना। उधर F काटना था, यहाँ पर FE काटना है और VES लगाना है। अच्छा जी, तो इसका एक स्पेलिंग हादिया हुनैना, खोलिए अपना माइक। हादिया आप हमें बताइए, उसके बाद आपकी सिस्टर हुनैना हमें अगला वर्ड बताएंगी कि इसका क्या करें। ये बताइए। वाइफ, वाइफ का FE काटें और VES लगाएं। WIVES। वाइफ्स, ठीक हो गया। जैसे कहेंगे 2 वाइफ्स 3 वाइफ्स 4 वाइफ्स, यानी ज़्यादा ज़्यादा किसी की बीवी हो तो कहेंगे 2 वाइफ्स और 3 वाइफ्स और 4 वाइफ्स। इसी तरह से नाइफ का हुनैना, ये तो हुनैना बोली थी। हादिया आप अपना माइक खोल, आप माइक पर बताइए नाइफ का को किस तरह से प्लूरल बनाएंगे। KNIVS। हाँ VES, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अब आप अली शेर अपना माइक खोलिए। अली शेर बताइए लाइफ का प्लूरल कैसे बनाएंगे। LIVES। हाँ, ये आप वीडियो गेम्स खेलते होंगे, कहते हैं मेरी 9 लाइव्स बाकी हैं। 9 लाइफ्स नहीं कहना, 9 लाइव्स बाकी हैं, 9 लाइफ्स नहीं बाकी। वीडियो गेम खेलते हैं ना, कहते हैं कितनी लाइफ बाकी है, वो कहते हैं यार मेरी तो 3 लाइफ ज़ाया हो गई हैं, अभी तो 2 रह गई हैं बस, ठीक है ना। ये वो वाली लाइव्स हैं, यानी जिंदगियां कितनी बाकी हैं, और ये इसका मतलब होता है जिंदगियां, ठीक है ना। ये एक रूल हो गया। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कौन से लफ्ज़ हैं जो इस उसूल को मानते नहीं हैं। वो वाले लफ्ज़ आपको मैं कुछ बताऊं। ये वो लफ्ज़ हैं बच्चों, जो कि अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं आपको वो वाले लफ्ज़ बताने लगा हूं जो कि इस उसूल को नहीं मानते। गौर से देखिएगा, इसमें वो लफ्ज़ जो कि OOF पर ख़त्म होते हैं, जैसा कि रूफ, ठीक है। हूफ, घोड़े के जो नीचे वो काला सा सुम होता है, वो जो बकरी के नीचे खुर जिसको कहते हैं, खुर, खुर वो जानवर का जो खुर होता है उसको हूफ कहते हैं। वो जो काला सा उसके पैर पर काली सी एक चीज़ चढ़ी हुई होती है उसको हूफ कहते हैं, ठीक है। और रूफ छत को कहते हैं। यानी OOF पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ नहीं मानते। PUFF पफ, FF पर ख़त्म होने वाले, जैसा कि CLIFF क्लिफ, क्लिफ कहते हैं चोटी को, पफ कहते हैं कश को। जैसे नाउज़बिल्ला सिगरेट का कश, पफ सिगरेट का पफ होता है। जैसे कि पाउडर का पफ होता है, सिगरेट का पफ कहने की ज़रूरत भी हमें क्या है, पाउडर का पफ, ठीक है। वो एक पाउडर का हल्का सा जो आप
छुप करके अपने गर्दन में लगाते हैं ना, ऐसे छुप करके, उसको एक पफ कहते हैं, वन पफ ऑफ पाउडर। और कुछ जो है ना वो मिलते हैं पाउडर के पफ देने के लिए, कोई मशीनें मिलती हैं छोटी छोटी, वो पाउडर का पफ देती हैं। तो पफ होता है, रूफ होता है, रूफ रूफ वो वर्ड्स हैं जो ओ डबल ओ एफ पे ख़त्म हो रहे हैं। पफ वो वाला वर्ड है जो कि डबल एफ पर ख़त्म हो रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि चीफ पर ख़त्म होते हैं, जैसा कि CHIEF चीफ खुद, और हैंडकर चीफ, हैंडकर CHIEF, ठीक है। ये वो लफ्ज़ हैं जो कि एफ वाले उसूल को नहीं मानते। ये मैंने कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखे सर आपने जो आखिरी लफ्ज क्या लिखे? हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, हैंकरचीफ। अब मैं आपको बताऊं ये कौन से वाले वर्ड्स हैं। कंट्रोल ए, डबल ओ एफ वाले, डबल ओ एफ वाला, डबल एफ वाला, डबल एफ वाला, चीफ वाला, CHIEF चीफ वाला, और CHIEF चीफ वाला। ये वो वर्ड्स हैं जो कि डबल ओ एफ पर ख़त्म होते हैं कुछ, ठीक है, डबल ओ एफ पर ख़त्म हो रहे हैं। देखिए रूफ डबल ओ एफ पर ख़त्म हो रहा है, ऊफ डबल ओ एफ पर हूफ ख़त्म हो रहा है, डबल एफ पर पफ ख़त्म हो रहा है, डबल एफ पर क्लिफ ख़त्म हो रहा है, और आई चीफ पर चीफ खुद ख़त्म हो रहा है। चीफ का मतलब होता है किसी भी कबीले वगैरह का बड़ा। और हैंडकर चीफ जो कि रुमाल को कहते हैं। और इनका जो प्लूरल बनाने का तरीका है वो ये है कि आप सिंपली इनके आखिर में एस लगा देते हैं। ये हूफ, रूफ्स, पफ्स, चीफ्स, हैंकर चीफ्स, इनका मेथड ये है कि आप इनके आखिर में कंट्रोल जी, इनके आखिर में आप यहाँ से मार्कर ले लेते हैं और ये हो गया। ये इनका प्लूरल बनाने का ये तरीका है कि आप सिंपली आखिर में एस लगा देते हैं, ठीक है। ये बात किसी को समझ ना आई हो तो दोबारा पूछे। मैं दोबारा सारा रूल एक दफ़ा दोहराता हूँ। सर मुझे नहीं आई। आप कौन है बेटी? हादिया। हादिया। हादिया, रूल ये है बेटी, कुछ वर्ड्स हैं ना जो एफ पर ख़त्म होते हैं और एफ ई पर ख़त्म होते हैं। जैसा कि लीफ, लोफ जो है वो एफ पर ख़त्म होता है। ये ज़रा देखिए गौर से, लो ये वाली साइड देखिए। ये मैंने वो वाले वर्ड्स लिखे हैं जो एफ पर ख़त्म होते हैं, जिनके आखिर में एफ आ रहा है, ठीक है। यस। लोफ, लीफ, वुल्फ, स्कार्फ, शेल्फ, आखिर में एफ आ रहा है, डबल एफ नहीं, एफ, सिर्फ एफ। देखें सारा सिंगल एफ आ रहा है, डबल एफ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एफ ई पर ख़त्म होते हैं, और वो मैंने ये यहाँ इस साइड पर लिख दिए हैं। एफ ई पर ख़त्म होने वाले वर्ड जैसे वाइफ, नाइफ, लाइफ वगैरह, ठीक है। ये वो लफ्ज़ हैं जो एफ ई पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। रिमूव FFE एंड ऐड VES, कि FFE को ख़त्म कर दो और VES लगा दो आगे। जैसा कि लोफ के आखिर में, आप गौर से देखें, लोफ के आखिर में LOAF लोफ आ रहा था, ठीक है। ये देखें, लोफ को हम देखते हैं, लोफ के आखिर में LOAF लोफ आ रहा था ना। आखिर वाले F को हटा दें और VES लगा दें तो स्पेलिंग बन जाएगा LOA, F तो हट गया तो LO। अभी देखिए स्पेलिंग इसके फिर क्या बन जाएंगे, LOAA, BES। अभी ज़रा ध्यान से देखिए, यही बात है कि ये स्पेलिंग इसके ये बन गए हैं, LOA, F हट गया है और VES आखिर में हमने ऐड कर दिया है। आखिर का ये VES हमने ऐड कर दिया, F उड़ा दिया जो आखिर में था और VES लगा दिया। यही रूल, सेम रूल अप्लाई होता है उनके लिए जिनके आखिर में FE आता है। मिसाल के तौर पर इस वर्ड को आप देखिए, इसके आखिर में, वाइफ के आखिर में FE आता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, वाइफ WIFE होता है, ठीक है। नाइफ KNIFE होता है,
तो इनके ऊपर भी वही रूल लगता है एफ वाला कि आखिर के, लेकिन इसमें ये होता है कि एफ ई को दोनों को उड़ा देते हैं, ये दोनों एफ ई दोनों उड़ जाएंगे और उनकी जगह पर वी ई एस लग जाएगा। और आप यहां गौर से देखिए वाइब्स के अंदर कि डब्ल्यू आई एफ ई था, एफ ई खत्म कर दिया हमने और उसकी जगह पर ये वी ई एस लगा दिया गया है, ये वी ई एस लगा दिया गया है। तो ये, जी बेटे, आगे समझ। ये वर्ड्स वो हैं, अब मैं आपको जो ये वर्ड्स लिख बता रहा हूँ आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वो वर्ड्स हैं जो इस रूल को तस्लीम नहीं करते। ये वो वर्ड्स हैं जो इस रूल को, जो अभी हमने रूल पढ़ा है, इस रूल को तस्लीम नहीं करते। वो कौन से हैं? डबल ओ एफ वाले, एक बात ये डबल ओ एफ वाले, दूसरी बात डबल एफ वाले, तीसरी बात जिनके आखिर में चीफ आता है, ये इस एफ वाले उसूल को एक्सेप्ट नहीं करते। ये रूफ से रूफ्स सीधा ही बन जाता है, हूफ से हूफ्स सीधा ही एस लगा जाता है, डबल एफ के आखिर में भी एस लगा देते हैं, इसी डबल एफ के आखिर में भी इसी तरह एस लगा देते हैं। और इसी तरह हैंकर चीफ्स ऐसे ही बन जाता है, और चीफ दूसरा भी जो वो हैंकर चीफ वो भी ऐसे ही बन जाता है। और एक लफ्ज़ मैं आपको और लिखूं यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए, वो लफ्ज़ है सेफ। सेफ माने तिजोरी। इसको भी अगर प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल बनाने के लिए इसके आखिर में एस लगा देते हैं। इसको सेफ्स कहते हैं, सेव्स नहीं कहते। अच्छा, फिर इससे अगला आ गया वो जो एंड होते हैं ओ में, ऐसे लफ्ज़ जो ओ में ख़त्म होते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे लफ्ज़ लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर बफलो, भैंस को कहते हैं, इको बाज़गश्त को कहते हैं। चलिए आपको हीरो, हीरो आपको पता है किसको कहते हैं, मस्कीटो मच्छर को, पोटैटो टोमेटो, वीटो वोल्केनो, वोल्केनो आतिशफशां पहाड़ को कहते हैं। ये जो हैं ये वो लफ्ज़ हैं जो कि ओ पर ख़त्म होते हैं। इसमें मैंने, तो इनका रूल ये है कि इनके आगे इनको प्लूरल बनाने के लिए या एस लगता है या ई एस लगता है। अब उसमें थोड़ी सी देखने की बात है और याद रखने की बात है कि ये जो आम हमारे बोले जाने वाले लफ्ज़ हैं जैसे मस्कीटो, पोटैटो, टोमेटो, वोल्केनो वगैरह, बफलो, इनका तो ये है कि इनके आगे ई एस लगा देते हैं तो प्लूरल इनका बन जाता है। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि इस तरह से ई एस लगाने से प्लूरल जिनका नहीं बनता, और वो अमूमन वो वर्ड्स हैं या तो वो मैथ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैथ के वर्ड्स हैं जैसा कि ज़ीरो, पियानो, ज़ीरो है, किलो है, रेशो है। इसी तरह या जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसा कि पियानो है और पियानो है और बैंजो है, ये वाले वर्ड्स हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस उसूल को, जो ई एस वाले तरीके से जो है वो प्लूरल नहीं बनते। इनके लिए इनके आखिर में सिंपली एस लगा देते हैं। और यहाँ मैंने छोटी सी एक लिस्ट दी हुई है आपको, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी है, वो ये है कि अगर कोई वर्ड डबल ओ पर ख़त्म होता है वो भी जो है वो सिंपल एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। कोई ऐसे वर्ड कोई हैं जो कि ओ पर ख़त्म होते हैं और उनके पीछे वावल आ रहा है। मिसाल के तौर पर वीडियो, इसमें वीडियो में आखिर में ओ आ रहा है और उसके बाद एस, उसके बाद जो है वो आखिर में ओ आ रहा है, उससे पहले ई आ रहा है, VIDEO, तो इसके आखिर में भी एस लग जाता है। यानी अगर आखिर में ओ आ रहा हो मगर उससे पहले जो है वो कोई वावल आ रहा हो तो फिर उसका भी यही है कि उसके आखिर में सिर्फ एस लग जाता है। लेकिन ये कि जो हमारे आम रोज़मर्रा के वर्ड्स हैं या आप बच्चों के, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, मस्कीटो है, ये इनका जो है यही उसूल है कि इनके आखिर में ES लगा दिया जाता है। इर्रेगुलर प्लूरल्स, ये वर्ड्स जो हैं वो अपने ही तरीके से प्लूरल होते हैं और इनको रटना पड़ता है। ये वाले वर्ड्स रटने पड़ते हैं। ये वेरिएबल का मतलब ये है कि इनका मुख्तलिफ कुछ तरीका है, कुछ मुख्तलिफ ही तरीके से। ये मिसाल के तौर पर चाइल्ड से चिल्ड्रन, कोई उसूल नहीं है कि जी डी पर ख़त्म होता है तो REN लगा दो, नहीं। किडरन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये चाइल्ड ही चिल्ड्रन बनता है।
एक डाइस होती है, वो जो आप जिससे आप लूडो खेलते हैं वो डाइस होती है, एक को कहते हैं डाइस, दोनों उन दो को कहते हैं डाइस। फुट फीट, इसका कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर बुक बीक, फुट डबल ओ टी आता है जी, डबल ओ के आता है जी। बुक जैसे फुट है ऐसे बुक को भी बीक कर दो, नहीं ये नहीं होता। ये फुट अपने ही अंदाज में फीट हो रहा है। टूथ टीथ, ये अपने ही अंदाज में टीथ हो रहा है। ये वर्ड्स जो है ना, ये इनका ये डबल ओ के जी डबल ओ आता हो तो उसको डबल ई कर देते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा कोई रूल इंग्लिश में नहीं है। बुक का बीक नहीं बनता, आपको पता है बुक का बुक्स होता है। गूज गीज, ठीक है। अच्छा फिर लाउज लाइस, ये जो जुएं होती हैं इनको लाउज लाइस कहते हैं, इनको लाउज या लाइस कहते हैं। इसका एक लाउज है और ज्यादा लाइस। अब माउस से माइस हाँ बनता है, मगर इसी तरह अगर देखा जाए तो हाउस से हाइस नहीं बन सकता ना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स यू नहीं मानेंगे इसको। मैन का मैन हो जाता है, वो मैन का वीमेन हो जाता है, ई एन। ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, मगर एक्स पर खत्म होने वाले सारे वर्ड जो हैं वो ई एन से नहीं बनते। मतलब फॉक्स, आपने अब ऊपर पढ़ा ही है उसूल, एक्स पर खत्म होने वाले वर्ड्स तो ई एस लगता है आगे, फॉक्सेस, बॉक्सेस, टैक्सेस, ठीक है, ये तो ई एस लगता है आगे। ये ऑक्स, ऑक्स कहते हैं वो जो बैल होता है, बैल का प्लूरल जो है ऑक्सन, वो ई एन से बनता है। पर्सन का पीपल होता है, पर्सन्स नहीं होता। दैट का दोज होता है, दिस का दीज होता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको रट्टा मारने। कुछ ऐसे हैं जो कि तब्दील नहीं होते वर्ड्स इंग्लिश में, जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही है। मिसाल के तौर पर ये भी वर्ड्स रटे जाते हैं। एडवाइस का प्लूरल नहीं होता, एयरक्राफ्ट का, बाइसन का, कॉर्न का, डियर का, इक्विपमेंट का, एविडेंस का, फिश का, इनका। फिश का भी जो है वो अगर हमने कहनी है मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ तो फिश ही कहते हैं, लेकिन हमने कहनी है बहुत सारी किस्म की मछलियाँ तो फिर फिशेस कहते हैं। फिशेस का मतलब होता है बहुत सारी किस्म की मछलियाँ। लेकिन अगर हमने कहना बहुत मछलियाँ तैर रही हैं जी हमारे पॉन्ड में तो बहुत सारी, देयर आर मैनी फिश इन अवर पॉन्ड। फिशेज नहीं इसको करते। हाँ आपने ये बताना हो कि देयर आर मैनी फिशेज इन दी सी, आप ये कहना चाह रहे हैं देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज, तो फिर तो वो तो आप नस्लों की, मछलियों की नस्लों की बात करनी हो तो ई एस लगाते हैं, वरना नहीं। इसी तरह मेटल्स के जो नाम हैं, गोल्ड, आयरन वगैरह, ये वो सिल्वर, इनको भी प्लूरल नहीं किया जाता, इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही है। ज्वेलरी को ज्वेलरी जो है वो किसी काउंटेबल चीज़ का नाम नहीं है। जेवरात, उसको जेवर या जेवरात जो हम कहते हैं उर्दू में हम कहते हैं। ज्वेलरी वो सारी एक ही चीज़ का नाम है, बस ज्वेलरी कहते हैं उसको इंग्लिश में। ज्वेलरीज कोई चीज़ नहीं इंग्लिश में होती। इसी तरह ये वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देख लेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसे वर्ड्स हैं। अब इनमें से मैं आपको कुछ जो है वो थोड़े से रूल्स छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये मैं आखिरी 3 रूल्स शायद छोड़ दूं या बाद में फैसला करूं कि मैं आपको लिख कर भेज दूं। अच्छा, इसमें से एक एक ऐसे भी हैं, एक ये बात समझने की है, ये आप बात समझिए, ये मैं आपको समझा देता हूं। कुछ इंग्लिश की चीज़ें ऐसी हैं जिनकी 2 बाजू 2 टांगे होती हैं। मिसाल के तौर पर पजामा, पजामाज जो है ना ये इसकी 2 टांगे होती हैं, इन 2 टांगों को पजामाज कहते हैं। तो एक टांग कभी पजामाज की होती ही नहीं है, इसलिए इसको पजामा कभी भी नहीं कहते, पजामाज ही कहते हैं इनको। ये जो ट्राउजर्स होते हैं, ट्राउजर्स की 2 टांगे होती हैं, तो ये कभी एक टांग वाला ट्राउजर तो आपने देखा नहीं होगा, तो इसलिए ट्राउजर ट्राउजर्स ही होता है हमेशा। सिजर्स यानी कैंची, उसके भी 2 होते हैं, आपने देखा है सिजर कैंची को पकड़े उसमें 2 ब्लेड होते हैं। तो सिजर्स भी जो है वो भी हमेशा सिजर्स ही रहता है, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो। ड्रामा सीरीज जो आप देखते हैं ये कभी सीरी नहीं होती, सीरीज ही होती है हमेशा। और इसी तरह शॉर्ट्स जो निकरें बच्चे पहनते हैं, शॉर्ट्स, इसके भी 2 टांगे होती हैं। इसी तरह प्लायर्स, प्लायर्स कहते हैं प्लास को, प्लास का भी आपने देखा है उसके 2 उसकी 2 चीज़ें मिलकर एक प्लास बनता है। तो ये जो 2 चीज़ों वाली चीज़ें हैं जिनके 2 टांगे होती हैं, 2 बाजू होते हैं इस तरह से, ये यानी 2 टांगे जिनकी हम देखते हैं कि ये 2 टांगों की तरह की चीज़ है। जैसा कि वो जो जिससे अबू जो है वो अपने मूंछों के बाल वगैरह निकालते हैं, दाढ़ी के बाल निकालते हैं, उनको कहते हैं ट्वीजर्स। मोचना, उर्दू में उसको कहते हैं मोचना। अच्छा, इसी तरह टोंग्स एक चीज़ हैं, वो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। ये वो हैं जिनकी 2 टांगे होती हैं। तो इनको जो है ना हमेशा हमेशा ट्वीजर्स, प्लायर्स, पिजामाज, ट्राउजर्स, सिजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स ही कहा जाता है। इनको कभी एक नहीं, पजामा नहीं कहा जाता।
प्लायर नहीं कहा जाता, सिजर नहीं कहा जाता, सिजर्स ही। एक भी हो तो भी सिजर्स, और 2 3 4 6 हो तो भी सिजर्स। ठीक है, आज हमने रूल्स आज खत्म कर लिए, सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स। ठीक है जी।